365 डेज में आप अपनी तनख्वाह को डबल किस तरह कर सकते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए अपने बॉस से डिमांड करेंगे, तो आपने ये सोचना है कि आखिर क्या वजह है कि मेरी ही कंपनी में उसको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, मुझे 20,000 मिल रही है। तो आपने ये करना है कि आपने जो ये 50,000 वाला इंसान जो जानता है, जो इसके पास स्किल्स हैं, आप में 20,000 में और 50,000 में जो आपकी स्किल्स का गैप है, आपने इसको दूर करना है। जब आपका वो गैप दूर हो जाएगा, आप में भी वो स्किल आ जाएंगी जो 50,000 वाले के बंदे के पास है, तो आप यकीन करें ना आपको डिमांड करनी पड़ेगी, ना पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी तनख्वाह भी 50,000 हो जाएगी। महंगाई के इस दौर में अपनी तनख्वाह को डबल किस तरह किया जा सकता है, वो भी बग़ैर मेहनत किए और बग़ैर ओवर टाइम किए। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी तनख्वाह अगर हम कंपनी चेंज करेंगे तो नई कंपनी में हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए अपने बॉस से डिमांड करेंगे तो हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। लेकिन ये तीनों काम करने से आपकी तनख्वाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। उसकी वजूहात क्या है, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि 365 डेज़ में आप अपनी तनख्वाह को डबल किस तरह कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए कि आप अपनी इनकम को डबल किस तरह कर सकते हैं, इससे पहले हमें फाइनेंशियल मार्केट को जानना होगा और फाइनेंशियल लैडर को जानना होगा। इसलिए आपने इसके ऊपर तवज्जो देनी है ताकि आपको समझ आए कि आप अपनी इनकम को एक साल के अंदर अंदर दोगुना किस तरह कर सकते हैं। देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें हर बंदा, वो कोई भी हो, नीचे से स्टार्ट करता है, बॉटम से। फ़र्ज़ करें आपने अपनी जो जॉब शुरू की उसकी तनख्वाह है 20,000 और उसी कंपनी में कोई इंसान 50,000 किसी की तनख्वाह है, किसी की 1 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 1 मिलियन है और किसी की 2 मिलियन होगी, 50 मिलियन। और लास्ट ईयर जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम किसी ने कमाई थी वो थी 83 मिलियन। जो बंदा डिज्नीलैंड को रन करता है उसने 83 मिलियन कमाया था। तो मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा कि मेरी कंपनी मुझे तनख्वाह नहीं ज़्यादा देती। तो मैंने कहा इसमें आपकी कंपनी का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है, आप तनख्वाह कम लेते हैं। तो उसने कहा मेरा कसूर है, वो किस तरह है? तो मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि देखें, आप ही की कंपनी में आपसे ज़्यादा लोग भी पैसे कमा रहे हैं। अगर तो सबकी तनख्वाह आपके बराबर होती तो इसका मतलब था कि आपकी कंपनी का कसूर है। लेकिन अगर आपको तनख्वाह कम मिल रही है और आप ही की कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जिनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी तो आपकी स्किल्स के लिहाज से पे कर रही है, लेकिन आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है। जिस तरह की इस फाइनेंशियल लैडर में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं और आप यहाँ पर हैं बिल्कुल नीचे बॉटम पे, लेकिन उसी कंपनी में एक इंसान 50,000 रुपया कमा रहा है यहाँ पर। तो आपने ये सोचना है कि आखिर क्या वजह है कि मेरी ही कंपनी में उसको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, मुझे 20,000 मिल रही है। तो आपने ये करना है कि आपने जो ये 50,000 वाला इंसान जो जानता है, जो इसके पास स्किल्स हैं, आप में 20,000 में और 50,000 में जो आपकी स्किल्स का गैप है, आपने इसको दूर करना है। जब आपका वो गैप दूर हो जाएगा, आप में भी वो स्किल आ जाएंगी जो 50,000 वाले के बंदे के पास है, तो आप यकीन करें ना आपको डिमांड करनी पड़ेगी, ना पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी तनख्वाह भी 50,000 हो जाएगी। अब अगले साल आप चाहते हैं कि नहीं, इस साल मैंने 1 लाख रुपया तनख्वाह करनी है महाना, तो सिंपली अगेन आपने ये रूल याद रखना है, कोई डिमांड नहीं करनी, कोई हार्ड वर्क नहीं करना। आपसे ये आपकी कंपनी में जो ऊपर इंसान है, आपने देखना है उसके पास क्या स्किल्स है और उन स्किल्स को लर्न करना शुरू कर दे। जब आपके पास वो स्किल्स आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप मूव अप होंगे और आपकी तनख्वाह भी 1 लाख रुपया हो जाएगी।
इसी तरह आपने लैडर में ऊपर मूव होते रहना है। 1 मिलियन 2 मिलियन जितना आप चाहेंगे वो आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वर्क हार्ड करने की ज़रूरत नहीं, वर्क स्मार्ट करने की ज़रूरत है। जो ये लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है वो आप नहीं जानते, अपने गैप को उसमें दूर करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी एवरी ईयर तनख्वाह भी डबल हो सकती है। इस तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए इस पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।